बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद के लिए 550 करोड़ रुपए किए हैं जारी। रेवंत रेड्डी ने बारिश मुतासरीन में तकसीम की गई इमदाद में बेज़ाब्तिगियों का लगाया इल्ज़ाम। ACB विजिलेंस CVC के जरिए तहकीकात कराने का किया मुतालबा। बारिशों से सैलाब मुतासरीन के लिए मजलिस की जानिब से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने का सिलसिला जारी। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस्मान नगर, शाहीन नगर में किया मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। निजामाबाद में कोरोना से मुतासरा खातून ने दिया 3 बच्चों को जन्म। MLC कविता ने खातून और अस्पताल स्टाफ को दी मुबारकबाद। वालिदैन अपने बच्चों को ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग और गैर गलत आदतों से रखें दूर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की अपील। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलात में आए दिन हो रहा है इजाफा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम्स ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फरहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत की बावखार स्कीम के तहत ग्रेटर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत ने फंड्स मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में 600 करोड़ रुपए की रकम जारी करने के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए हैं। शहरी इलाकों में मकानात की तामीर के लिए बजट में 3750 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसमें क़ब्ल अज़ीं 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ताहम ताज़ा तौर पर मज़ीद 600 करोड़ रुपए जारी करने की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बारिशों सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से तकसीम की गई इमदाद के मुताल्लिक़ बीजेपी और कांग्रेस के बयानात पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए हुकूमत ने 550 करोड़ रुपए बतौर इमदादी रकम मंजूर की है। बोर्ड में मीटिंग लगा के 50% रिजर्वेशन BC कोना बोल के बोले। अभी जाके कांग्रेस वाले बोले उसके हुकूमत में कभी भी दूसरा कम्युनिटी को नहीं देखे, एक ही कम्युनिटी यहाँ पर राज चलाए सो आप लोग देखे सो है बोले। तो अभी पहले हम कोर्ट को जाते बोले तो आपको डर हो गया, हम कंटेस्ट नहीं करते, भाग जाते बोल के। आज तेलंगाना हुकूमत TRS आए जब से, हमारे बिलाउड चीफ मिनिस्टर KCR साहब आए जब से BC कम्युनिटी को कैसा बढ़ा के जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उनके रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट की क्या कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। इससे पहले स्टाइड फंड दिया जाता था, उसके लिए क्या कर रहे हैं सब लोग जानते। जाके ये 70 साल में कभी भी कांग्रेस वाले उन्होंने हुकूमत रही तो एक ही कम्युनिटी रहता, वो सब जानते। अभी वो लोग बोल रहे, अभी नरेंद्र मोदी साहब बड़े बड़े बातें बोलते, फिर यहाँ पर क्या है, आज हैदराबाद सिटी में फ्लड आया, फिर उनको हेल्प करना कब करते, फिर नेक्स्ट टाइम फ्लड आया बात करते हैं क्या, अभी तक नहीं करे। तो हमारे CM साहब 550 करोड़ दिए, 10-10 हज़ार बांट रहे, सब लोग देख रहे। गरीब लोग हैं, वो लोगों को सहारा देना बोल के करते। कांग्रेस लीडर मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने LB नगर GHMC दफ्तर पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर C मारुति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बारिशों सैलाब मुतासरीन को फ़ीकस 10,000 रुपये की फौरी इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने LB नगर बल्दी दफ्तर के बाहर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। रेवंत रेड्डी ने नक़द रकमी तकसीम करने के दौरान बेकायदगियों की ACB विजिलेंस और CVC के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर करने का उन्होंने इंतबा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमदाद की तकसीम सिर्फ TRS पार्टी से वाबस्ता लोगों में ही की गई, जबकि हकीकी मुस्तहिक़ मुतासरीन आज भी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
నీ జోన్లో ఏవైతే జరిగినాయో డిస్బర్స్మెంట్ అంటే ఆల్ జోన్స్లో కంప్లైంట్ పెడతాం, నీ జోన్లో మీకు రిటర్న్ కంప్లైంట్ పంపిస్తున్నా నేను. మీ దగ్గర జరిగిన దాని మీద వెనకాల నుంచి మళ్ళీ నిజమైన లబ్ధిదారునికి చేరిందా లేదా అనేది ఏసీబీ అధికారులు, విజిలెన్స్ అధికారులు ఎంక్వైరీ చేయాల్సిందే. మీరు యావరేజ్గా ఇప్పుడు మనము 65 కోట్లు అంటే మనకు 65,000 మందికి ఇచ్చినట్టే కదా. ఈ 65,000 మంది ఒక హౌస్ నెంబర్లో ఎన్ని ఆధార్ కార్డులకు ఇచ్చారు, ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉండడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఓటర్ లిస్ట్ ఆ మనిషి ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడా లేడా? అవును అవును 20 మంది ఉన్నాను, ఒక ఇంట్లో 9 మందికి ఇచ్చారు. మున్సిపల్ కాలనీలో చిన్న ఇంట్లో 9 మందికి ఇచ్చారు, ఒకటే ఇంట్లో గణేష్. అవును వాళ్ళు ఉండదు కాదు ఇచ్చిర్రు ఉపేందర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఉండకూడదు కానీ మీరు చేసిండ్రు, మరి ఎట్లా అంటున్నా దానికి కదా నేను అడిగేది. పాతది ఎట్లా చేస్తావు, భవిష్యత్తులో నువ్వు ఏం చేస్తావు అని నేను అడుగుతలేను. భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనో ఎట్లా చేయాలనో అది మళ్ళీ చూద్దాం. జరిగిపోయిన దాని మీద ఇప్పుడు మీరు విజిలెన్స్ వాళ్ళకి రాస్తారా, ఏసీబీ వాళ్ళకి రాస్తారా, లేకపోతే ఇక మేము అందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా సార్ మీకెందుకు కష్టం వదిలేయండి అంటారా? ఎట్లా అది తెలవాలి కదా నాకు. నువ్వు నేను రిటర్న్ కంప్లైంట్ పంపిస్తా డివిజన్ వైజ్. ఇప్పుడు నేను రెండు ఇష్యూస్ ఇక మీరు లేరు, ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా బాగుండదు ఫోన్లో, కానీ నేను ప్రతి డివిజన్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకొచ్చిన. शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ात में बारिश और सैलाब मुतासरीन को मौसमी और वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में फ्री मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलपली म्यूनसिपैलिटी के उस्मान नगर शाहीन नगर में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में मुफ्त मेडिकल कंसल्टेशन, चेकअप्स, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थाल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, लैब मेडिसिन और फार्मेसी की खिदमात अंजाम दी गई, जिससे हज़ारों की तादाद में मुतासरीन ने फ़ायदा हासिल किया। इस मौके पर मुतासरीन ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। ये अकबर साहब ही दिए सो है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मगर पानी के वास्ते में भी करे तो अच्छा है ज़रा। अकबर ओवैसी साहब की तरफ से कैंप पड़ा है, दवाएं वगैरह दे रहे हैं, हेल्थ कैंप है ये, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं बेवा हूँ, लोगों के घर में किराए से हूँ, मैं बोला किराया दे बोले कहाँ से ला कर दूँ, एक तो माजूर हूँ, पैर में मैं राड है, जो भी दवा दी अल्लाह उनको शुक्रिया अदा करे, उनका से दुआ करूँगी। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने नाना नगर डिवीजन का दौरा करते हुए बॉक्स ड्रेन, CC रोड और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा GHMC अहदेदार, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली ने नाना नगर, हकीमपेट, काला बंगला, मस्जिद मेहरुन्निसा, कौसर बेकरी, लकड़ी की टाल, तबला गली के अलावा दीगर इलाकों का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। दवा की वो है, दवा ज्यादा मिला दे सो काम चला पुलिस कहा मैं करा दूं बोलो ना, मैं करा दूं, कल शाम तक क्लियर करा दूं, मैं करा दूं, कल इतना ही कर रहे तुम फिर उधर का तो नहीं था, कांटेक्ट कराने के बाद मालूम होता ये दो दोनों कांटेक्ट तो नमाज के लिए काम पे अभी आते होंगे। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मस्जिद का नाम बोलो शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदादी रकम 10,000 रुपये की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर गुड्डी मलकापुर कॉरपोरेटर बंगारी प्रकाश की निगरानी में GHMC और महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों ने जोशीवाड़ा, राम सिंहपुरा और दीगर इलाकों के मुतासरीन को फ़ीकस 10,000 रुपये की इमदाद फराहम की। 25 के दिन के नीचे जो बारिश आया, हैदराबाद को 112 साल के बाद में तब बारिश आया था। वो बारिश की वजह से घरों के अंदर पानी कहाँ बोले तो वहाँ ये लोग जोशीवाड़ी अपन है सो है, ये लोग कम से कम दीवार भी नहीं लगा, कहीं चिड़िया बारिश की वजह से। ये सबको और हमारा डिवीजन में जितने भी है, तीनों का रूम में जितने भी रहते वो लोगों को देना बोल के मैं KTR साहब से स्पेशल सैंक्शन, ये महबूब कॉलोनी, रमईवाड़ी, ये पूरा स्पेशल सैंक्शन KTR साहब को
मैसेज करके उनसे परमिशन ले लेके दिलाए। हर एक पहले नहीं करे, हमारे एरिया में बहुत सारे एरिया छूट गया था, मैं लड़के दिला रहा हूँ। और ये लगातार 4 दिन या 3 दिन, कुछ गवर्नमेंट 3 दिन बोल रही, फिर बढ़ाए तो 1-2 दिन बढ़ाते होंगे, ऊपर वाला का दया से केसीआर साहब को मालूम होगा, अभी नए बोले तो बढ़ाते 6000 पूरा असेंबली को फिक्स कर दिए। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा एक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इस खातून को 20 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और उनका कोरोना का इलाज किया जा रहा था। इस खातून का नाम नसरीन बेगम और उनके शौहर का नाम शकील पाशा है, जो बोधन हल्के असेंबली के एड़पल्ली मंडल जैतापुर देहात के रहने वाले हैं। डॉक्टर प्रतिमा राज सुपरिटेंडेंट ने कहा कि खातून के बच्चों को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ गायनेकोलॉजी शोबे के डॉक्टर्स ने कोविड के तमाम एहतियाती इक़दामात के साथ उनकी सर्जरी की। इस खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़की और 2 लड़के शामिल हैं। ये बच्चे महफूज हैं और कोरोना से मनफी पाए गए हैं। बादशाह खातून भी कोरोना से मनफी पाई गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चे के 3 बच्चे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जो सब अच्छे अलग बगल, कुछ उनके लिए गरीब बच्चा है, ऑटो चला के जीता है। 3 बच्चों की परवरिश के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से शकील साहब, MLA साहब कुछ मदद करना चाहिए, और गवर्नमेंट से कुछ दिलाए तो बेहतर होगा। मैं हमारे बीवी को 21 तारीख को हम हॉस्पिटल गए थे, थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हुई थी उनको, तो उसके जरिए से हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर ने क्या कोरोना का टेस्ट करा, तो टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने बोला हमारे से नहीं होता, आप कहीं तो जाओ, नहीं तो गवर्नमेंट में जाओ बोले। तो हम गए थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा हुआ। तो हमारे 3 बच्चे भी, एक लड़की 2 लड़के, उनको NICU में, एक लड़की को 2 दिन रखे, लड़के को, छोटे लड़के को 4 दिन रखे, और एक लड़के को कल तक रखे थे। वो लड़के को कल देने के बाद, और उनको भी सबको नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव आया सबको। मैं भी करा लिया, मेरा भी नेगेटिव आया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता ने कोविड से मुतासरा खातून की जच्चगी पर सरकारी अस्पताल निजामाबाद के मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की सताइश करते हुए कहा कि उन्हें अस्पताल के स्टाफ पर फ़ख्र है। उन्होंने इस खातून के नौज़ायदा बच्चों और अस्पताल स्टाफ की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।